हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, देरी के लिए माफी चाहूंगा। एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अशोक यादव, अंकित, रवि गिरी, सैफ अली खान, आलोक, विशाल, सरोज, कुंवर, नरेंद्र, सुमन, आकांक्षा, रेखा, ओमकार, ब्रजमोहन, अमन, रितु कुमार, आरजू, कन्हैया, सुनील यादव, प्रवीण पाल, विपिन, साहिल खान। चलिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई है तो 10 मिनट ही लेट छोड़ूंगा। मैं आपको आज 8:10 पे क्लास छोड़ूंगा, पूरा 1 घंटा बच्चे क्लास लूंगा। थोड़ा सा दिक्कत है, घर से ही क्लास ले रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ ही जाती है ना। वहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, वो वहाँ पे टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाती है तो घर से क्लास ले रहा हूँ, रीजन जस्ट ये है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो चल रहा है वो एपी चल रहा है। मुझे एक बार क्वेश्चन बता दीजिए कि कल मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को वो क्या था। बहुत सारे बच्चों ने वो गलत किया है ना। बहुत सारे बच्चों ने वो गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने वो सही भी किया है। तो ये भी है कि हाँ 70% लोगों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, कुछ चुनिंदा लोगों ने गलत क्वेश्चन किया है। ठीक है, एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि मैंने कहां से कहां तक दिया था। मैंने कहा था कि 600 से लेके 840 तक तक बोला था बेटा मैंने। 600 से लेके 840 तक किस किस से विभाजित होने वाली संख्या पूछी थी। मैंने कहा था 5 से विभाजित होने वाली संख्या, मैंने कहा था 6 से विभाजित होने वाली संख्या, मैंने कहा था 30 से विभाजित होने वाली संख्या, मैंने कहा था 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या, मैंने कहा था 5 या 6 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था? क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अनमोल रजावत ले लिया दोस्त नाम। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। हाँ आवाज कम आ रही है तो कोऑपरेट करिए। 840 तक, हाँ यही था। आवाज कम आ रही है तो बेटा आवाज ऐसी ही आएगी आज। अवनीश कुमार वर्मा ले दिया नाम। अच्छा, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर मैं दोस्त पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, बीच की बात कर रहा हूं अभी मैं बीच की बात कर रहा हूं, तो आप 5 से डिवाइड करिए। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 120 बार कटेगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 3 बचेंगे। 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अगर मैं बीच की बात करता हूं, दोनों संख्या कट रही हैं तो डिफरेंस में से एक घटाना होता था। तो आप कहेंगे 168 में से 120 जाएगा। अच्छा 5 से काटेंगे ना। हाँ 600 से था, 300 से था। अच्छा 300 से था, वो 600 से नहीं था, 300 से था। ठीक है भाई, 300 से ले देते हैं, 840 तक ले देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 से डिवाइड होने वाली संख्या इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे ये भी कट रही है संख्या। आप कहेंगे ये भी कट रही है संख्या। 5 एकम 5, 3 बचेगा। 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40। तो आप कहते थे कि पहला रूल ये कहता था कि अगर इन दोनों के बीच में निकालनी है और दोनों संख्या कट रही है तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लेते थे और उसमें से एक घटा देते थे। ये आती थी इनके बीच की संख्या। यानी इन दोनों के बीच में 107 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड होती होंगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैंने ये तक बोला है, यानी इन दोनों संख्या को भी हमें देखना होगा। ये भी संख्या 5 से कट रही है, ये भी संख्या 5 से कट रही है, तो मेरे दोस्त 2 इसमें जुड़ जाएगा। तो कितने बच्चों का 109 इस क्वेश्चन का जवाब आया था? मैंने कहा था इसमें हमेशा हमेशा एक टर्म ज्यादा आंसर निकाल रहे होते या एक टर्म हम कम आंसर निकाल रहे होते। तो बहुत सारे बच्चों ने यहां 110 आंसर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 109 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा अब हम यहां आते हैं। मैंने 6 से कहा, तो इन दोनों के बीच में मुझे बताइए 6 से विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो आपने कहा जी इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। इससे डिवाइड करा तो ये 50 आ गया, और इससे डिवाइड किया तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, ये 140 आ गया।
फिर आपने कहा जी 140 में से 50 गए तो 90 बचेगा, लेकिन दोनों संख्या कट रही हैं तो एक घटाना होगा, यानी 89 इन दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी जो 6 से विभाजित होंगी। 89 इन दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी जो 6 से विभाजित होंगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये तक पूछ रहा है तो इन दोनों संख्या को देखना होगा। अगर दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं तो 2 को और जोड़ना होगा, यानी इस केस में जो आंसर होगा वो 91 हो जाएगा। कितने लोगों का जवाब जो है वो 91 है? कितने लोगों का जवाब जो है वो 91 है? 91 ऐसी संख्याएं होंगी जो यहां से यहां तक 6 से विभाजित होती होंगी। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मैं पूछता हूं मेरे दोस्त 30 से विभाजित होने वाली संख्या। मैंने यहां 300 लिखा, यहां मैंने 840 लिखा, यहां 300 लिखा, यहां मैंने 840 लिखा। मैंने करना है 30 से विभाजित, तो 30 से विभाजित किया तो पूरा पूरा कट गया 10 बार। 30 से विभाजित किया तो 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 28 बार पूरा पूरा कट गया। अगर मैं इन दोनों के बीच की निकालता हूं तो 28 में से 10 जाएगा, 18 बचेगा, और दोनों कट रही हैं तो एक घटा दूंगा यानी 17 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो 17 निकल के आ जाएंगी। लेकिन क्या अगर मैं तक की बात करूंगा तो दोनों संख्या भी कट रही हैं तो 2 को और जोड़ना होगा, यानी कि 19 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी, 19 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो 30 से विभाजित होंगी। होंगी या नहीं? तो बेटा 5 से कटने वाली 109 है, 6 से कटने वाली 91 है, 30 से कटने वाली 19 होंगी। लेकिन अगर 5 और 6 से पूछना चाहता है तो हम दोनों को इनके एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी होंगी, यानी इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा और 30 से विभाजित होने वाली संख्या 19 होंगी। तो चाहे वो आपसे 30 कहे, चाहे वो आपसे 5 और 6 कहे, दोनों का आंसर जो रहने वाला है वो 19 ही रहने वाला है। -1 क्यों होगा इसका रीजन मैं कल बता चुका हूं, इसका रीजन मैं कल बता चुका हूं। पहले की क्लास से दोस्त देख लिया करो, नहीं तो हम कोर्स लास्ट तक हम नंबर सिस्टम ही कर रहे होंगे, है ना। तो मैं पहले का दोस्त नहीं बता पाऊंगा, ये आगे से आप पहली क्लास देख के आया करो, जब आगे हम कंटिन्यू किया करेंगे। 5 या 6 का मतलब होता है 5 से भी कटनी चाहिए, तो 5 से कितनी कटती है? 109 कटती है। 6 से भी कटनी चाहिए तो कितनी कटती हैं? 91 कटती हैं। दोस्त ऐसी भी संख्या होंगी जिनको आपने 5 में भी काउंट कर लिया होगा, 6 में भी काउंट कर लिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 30 को आपने दोनों जगह काउंट कर लिया होगा, 60 को आपने दोनों जगह काउंट कर लिया होगा, 90 को आपने दोनों जगह काउंट कर लिया होगा। तो क्या उन्हें घटाना होगा? यानी कि इन दोनों के एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटाना होगा। तो 109 और 91 कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा, और 200 में से 19 जाएगा तो 181 बचेगा। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके चारों के चारों आंसर, पांचों के पांचों आंसर सही होंगे? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पांचों आंसर सही हैं? एक बार दिल से स्वागत किया जाए उनका, एक बार दिल से स्वागत किया जाए जिनके पांचों के पांचों आंसर सही हैं, जिनके पांचों के पांचों आंसर सही है मेरे दोस्त। ऐसे कितने लोग हैं? अभी आप लोगों को दिखाऊंगा यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप भी ये कहेंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीएसआई में तो बहुत करीबी क्वेश्चन, मतलब नजदीक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अगर पहली पूरी कट जाए दूसरी पूरी ना कटे तो अंतर ही आंसर होता है, मैंने ये बताया था। लेकिन अगर बाद वाली कट जाए तो अंतर में से एक घटाना होता है, अगर दोनों कट जाए तो अंतर में से एक घटाना होता है, अगर कोई भी ना कटे तो अंतर ही आंसर होता है, मैंने ये बताया था मेरे दोस्त। ठीक है भाई, समझ में बात आई? अगर नहीं आई है, किसी बच्चे के समझ में नहीं आई है तो वो एक बार फिर से देख लेना, मैं वादा करता हूं कि आपके समझ में एक एक बात आ जाएगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन दोनों के एक साथ दिखाऊंगा, एपीजीपी के एक साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, हर एक क्वेश्चन करना मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्वेश्चन बनेगा कैसे। बहुत आसान आसान पूछे गए हैं। 600 से 800 के बीच में बताइए 5 से कटने वाली संख्या।
600 से 800 के बीच में बताइए 7 से कटने वाली संख्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछें। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग एक एक क्वेश्चन एपी का सीख चुके हैं, अगर आप ये मेरी क्लास कर चुके हैं। एक साथ कराऊंगा, एक बार जीपी के और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं, फिर दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालिए मेरे दोस्त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये आज ही खत्म हो जाएगा। कल इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे और कल ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अभी हम लोगों ने पढ़ा समांतर श्रेणी को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। यूपीएसआई में 2021 में एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिला है। हर सेट में एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिला है। ये मान के चलिए जितने भी दिन हमारी क्लास हुई है, 15-16 दिन हमारी क्लास हुई है, हमने 3 क्वेश्चन को यहां से तैयार कर लिया है। एक एपी के क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, एक जीपी के क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, और एक मेरे दोस्त हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को तैयार कर लिया, एक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। ठीक है, सिर्फ तक पे एक बार बता दी बेटा, बहुत बार बताया मेरे दोस्त, एक बार देखना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं सब फिर दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन भेज रहे हैं शुभम तंवर, बेटा ये मेरी सीट में है। 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14, ये मेरी सीट में है और ये मैं कराऊंगा। कल जो है वो क्वेश्चन की ही बारी है ना। तो जिसके जो भी क्वेश्चन है आप टेंशन मत लीजिए। मेगा ठाकुर बेटा कल ये क्वेश्चन लेके आना, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूं फिर मुझे बताना कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जो है हेडिंग डालिए कि जीपी क्या होता है मेरे दोस्त, जीपी क्या होता है। सीक्वेंस से चीजें लेके चलूंगा। सबका कमेंट देख रहा हूं। अब थोड़ा सा शांति बनाएंगे और चीजों को समझते चलेंगे। मैंने आपके सामने 2 श्रेणी लिखी। पहली श्रेणी मैंने आपके सामने लिखी 5, 11, 16, 21, 26, 31 और ऐसे ही लिखता चला गया। दूसरी श्रेणी मैंने आपके सामने लिखी 3, 9, 27, 81, 243, 729, ऐसे ही लिखता चला गया। तीसरी श्रेणी मैंने आपके सामने लिखी 64, 32, 16, 8 है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और हाँ, बफ आया था, कुछ देर का बफ आया था बच्चे। ठीक है, अब ठीक है, कुछ देर का बफ आया था। हाँ, क्लास रुक गया था, बिल्कुल मानता हूं रुक गया था। अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा मेरे दोस्त। वो कुछ देर का बफ आया था, मैं भी खुद रुक गया था, है ना। मैं भी खुद रुक गया था मेरे दोस्त, वो थोड़ी देर का बफ आया था, अब स्टार्ट हो चुकी है। वो टेक्निकल दिक्कत आप भी जानते हैं, आ ही जाती है बीच में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये 3 सीरीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, और मुझे ये बताइए कि ये तीनों सीरीज किस टाइप की सीरीज है। थोड़ा सा सोच के बोलिएगा, एकदम जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीखने वाले फेज में हैं, आप सीखने वाले फेज में हैं। जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, बफ आया था बेटा, आपका नेट ठीक है, मेरी तरफ से दिक्कत आई थी, वो अब ठीक हो चुकी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या, कौन सी है ये। हाँ, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं यहां देखूं 2 पदों का अंतर, तो अंतर जो है यहां 6 है, या यहां 5 और 6, ओहो 11, 5, 16, ये 6 कर लो बेटा। ये हमने थोड़ी सी गलत लिख दी है, ये इसे 6 कर लो, है ना। यहां पे इसे 6 कर लो, तो ये स्टार्ट 6 से हुई है। तो अंतर देखिए आप दोनों पदों में 5 का है, यहां देखेंगे 5 का है, यहां देखेंगे 5 का है, यहां देखेंगे 5 का है, और यहां देखेंगे 5 का है। जब अंतर समान होता है तो उस श्रेणी को कहते हैं एपी, यानी कि समांतर श्रेणी हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई। अब यहां देखिए अंतर 6 का आ रहा है, और अंतर यहां जो है वो मेरे 18 का आ रहा है। जब अंतर बहुत तेजी से बढ़ जाए तो एक बार उसका रेशो चेक जरूर कर लेना।
एक बार उसका अंतर तो बराबर नहीं है, तो एक बार इसका रेशो जरूर चेक कर लेना। कैसे करोगे रेशो चेक? सेकंड टर्म के बटे में पहला टर्म लिखिए, 9/3 लिखिए, लिख दिया। तीसरे के टर्म में दूसरा टर्म लिखिए, 27/9 लिखिएगा। चौथे के टर्म में तीसरा लिखिए, 81/27 लिखिएगा। और पांचवें के टर्म में चौथा लिखिए, 243/81 लिखिएगा। अगर आपने यहां से देखा तो क्या ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। अगर रेशो समान हो जाता है, अगर रेशो समान हो जाता है तो उसे हम लोग जीपी कहते हैं। और जीपी भी कौन सा वाला जीपी? जिसमें सर्वानुपात जो है वो 1 से बड़ा है। ये जो रेशो होता है बेटा, इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसी को इंग्लिश में कॉमन रेशो कहते हैं, और इसी को हिंदी में सर्वानुपात बोलते हैं। जैसे वहां सर्वांतर आता था, ऐसे ही यहां सर्वानुपात कहलाता है। ये आर से डिनोट हम लोग कर रहे होते हैं। तो कोई पूछे आर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूसरा पद बटे पहला पद ही आर होता है, यानी कि रेशो जो होता है वो आर होता है। तो ये जीपी बनी, कौन सी वाली जीपी बनी? जिसमें आर जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है। यहां देखेंगे आर 3 आ रहा है मेरे दोस्त, तो ये वो वाली जीपी है, बढ़ते हुए क्रम वाली जीपी है, जिसमें आर जो है वो 1 से बड़ा आएगा। जब भी बढ़ते हुए क्रम वाली जीपी आप लोगों को दिखाई देगी तो उसमें आर हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए। आपने यहां देखा, आपने देखा अंतर समान नहीं है, रेशो 1 से छोटा है, तो यहां जो हो जाएगा आर 1 से सामने दी हुई है। ये 3 श्रेणी जो है वो आप चलिए, मैंने आप लोगों को बताया। इस बार अगर नहीं चलता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसे बंद कर दूंगा क्लास को। आज दिक्कत हो रही है तो फिर देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने हेडिंग डाला। मैंने ये 3 श्रेणी आप लोगों के सामने लिखी। पहली श्रेणी ये है, दूसरी श्रेणी ये है, तीसरी श्रेणी ये है। मुझे नहीं पता है ये श्रेणी किस में है, या तो ये एपी में होंगी या ये जीपी में होंगी। आप लोगों को पहचान कैसे करनी है उसे सुनिएगा। जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग एपी की श्रेणी कहते हैं। आपने दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, इसमें से ये घटाया तो अंतर समान आया, तो आपने कहा ये श्रेणी जो है ये एपी की श्रेणी है। दूसरे में आए, जब आपने घटा के देखा तो अंतर समान नहीं आया, तो फिर आपको रेशो निकालना है। अगर आप दूसरे के बटे में पहला कर देंगे, तीसरे के बटे में दूसरा कर देंगे, चौथे के बटे में तीसरा कर देंगे, पांचवें के बटे में चौथा कर देंगे, तो रेशो अगर समान आता है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, रेशो अगर समान आता है तो वो श्रेणी जीपी में कहलाती है। जीपी में 2 तरीके की श्रेणी होती है।
या तो रेशो 1 से बड़ा होगा या रेशो 1 से छोटा होगा। जब बढ़ते हुए क्रम में जीपी की श्रेणी दी हुई होती है तो आर जो होता है, रेशो जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। जैसे ये बढ़ते हुए क्रम में दी हुई थी तो आर जो था वो 1 से बड़ा था, क्योंकि आर जो आया है वो 3 आया है। जब घटते हुए क्रम में श्रेणी दी हुई होगी और रेशो बराबर होगा तो श्रेणी तो जीपी में होगी, लेकिन मेरे दोस्त रेशो जो होगा वो आर 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहां देखिए हाफ 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 हो जाएगा तो आर जो है वो 1 से छोटा है। ये बात समझ में आ गई। बस मैंने बेसिक आप लोगों को कराया है कि जीपी में आर जो होता है वो सर्वानुपात कहलाता है, और सर्व अनुपात को ही हम लोग कॉमन रेशो कहते हैं। कॉमन रेशो का मतलब होता है दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, चौथा पद बटे तीसरा पद, यानी अगले पद को पहले पद से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेशो निकल के आ जाएगा। अगर रेशो 1 से बड़ा है, आर ग्रेटर देन 1 है, वो भी पॉसिबल है जीपी में, आर लेस देन 1 है वो भी पॉसिबल है जीपी में। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ प्रशांत माथुर बेटा, ये क्वेश्चन मेरे पास है। पहले 25 पदों का योग 525 है, अगले 25 पदों का योग 725 है, तो सर्वांतर ज्ञात करो। ये कल का वेट आप लोग करो, ठीक है। चलिए, इसमें समझने को मेरे दोस्त कुछ है ही नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने इसमें कुछ बताया थोड़ी ना है, मैंने तो बस रेशो निकाला है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अंतर समान तो है नहीं, यहां अंतर 6 का है, यहां अंतर 18 का, यहां अंतर और कुछ है। अंतर समान नहीं है तो एपी तो ये होगी नहीं। तो मैंने इनका रेशो चेक कर लिया, बस 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 27 को 9 से डिवाइड किया 3 आया, 81 को 27 से डिवाइड किया 3 आया, 243 को 81 से डिवाइड किया 3 आया। जब रेशो समान आ रहा है, अनुपात समान आ रहा है, तो मैं इसे जीपी कह दूंगा। यहां भी ऐसे देखो, 32 को 64 से डिवाइड किया 1/2 आया, 16 को 32 से डिवाइड किया 1/2 आया, 8 को 16 से डिवाइड किया 1/2 आया। यहां भी रेशो समान आ रहा है, ये भी जीपी में हो जाएगी। बस जीपी 2 टाइप की बनती है, जिसमें 1 से बड़ा आ जाता है जो कि पहले केस में आया है, 3 आ रहा है, और कभी कभी जीपी में आर जो है वो 1 से छोटा आ जाता है जो कि दूसरे केस में आ रहा है। पहचान कैसे करोगे? पहचान ऐसे करोगे, अगर बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है, अगर बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है तो आर 1 से बड़ा होगा, अगर घटते हुए क्रम में दी हुई है तो आर 1 से छोटा होगा। बस खत्म। आर का मान 1 से कम कैसे? भाई ये दिख नहीं रहा, ये 1/2 1 से कम होता है या नहीं है? ये बताओ आप मुझे। आप सच में ही दरोगा की तैयारी कर रहे हो ना? आर जो है वो 1/1 से छोटा है या नहीं, ये बताइए। 1/2 1 से छोटा है या नहीं? तो छोटा है तो तभी तो आर को 1 से छोटा लिखा है मेरे दोस्त। चलिए, ये मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया है। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई श्रेणी है, मान लो आपके पास श्रेणी दी हुई है A1, A2, A3, A4 और लास्ट श्रेणी दी हुई है AN, और उसने आपसे कहा है ये श्रेणी जो है ये जीपी में है। ये श्रेणी किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर मैं आप लोगों से आर की वैल्यू पूछूं, रेशो की वैल्यू पूछूं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दो, या तो ये 1 से बड़ा आएगा या फिर ये 1 से छोटा आएगा। यही तो आप लोग कहोगे, या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। यही सर्वानुपात कहलाता है, यही सर्वानुपात कहलाता है, यही कॉमन रेशो कहलाता है। अगर दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दोगे तो यही सर्वानुपात कहलाता है, यही कॉमन रेशो कहलाता है। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। यहां से 3 फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले तो आखिरी पद का फॉर्मूला वो आपसे पूछ रहा होता है, तो आखिरी पद का फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, 8ar⁻n-1 होता है। तो ये होता है आखिरी पद का फॉर्मूला। ए क्या होता है मेरे दोस्त? ए होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। आर क्या होता है बेटे? सर्वानुपात होता है। आर मेरे दोस्त क्या होता है? सर्वानुपात होता है।
आर क्या होता है, सर्वानुपात होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। तो जब भी कोई श्रेणी आप लोगों को जीपी में दी गई हो और उसका आखिरी पद आप लोगों को निकालना हो तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। ए होता है प्रथम पद होता है, आर क्या होता है, सर्वानुपात होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। तो जब तक योग का जिक्र ना किया जाए तो क्वेश्चन में टीएन का फॉर्मूला ये लग रहा होगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद बनते हैं मेरे दोस्त एसएन के फॉर्मूले बनते हैं तीन। एसएन के फॉर्मूले बनते हैं तीन और तीनों का अपना अलग महत्व है। ध्यान से सुनिएगा, जब एसएन का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला पूछा जाए तो योग का पहला फॉर्मूला होता है आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब आर एक से बड़ा होता है। ये तब लगता है जब आर एक से बड़ा होता है। ठीक है, आर कभी भी एक के बराबर आएगा ही नहीं, सारी चीजें एक से दे देगा, सारी चीजें एक से दे देगा तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं है मेरे दोस्त। अब एक फॉर्मूला तब बनता है जब आर एक से छोटा होता है। छोटा है तो वन में से आर घटा दो, बस इतना सा फर्क करना है। छोटा है तो वन में से आर घटा दो। ये तब लगा रहे होते हैं जब आर एक से छोटा होता है। जब अनंत पदों का योग पूछ लिया जाता है, जब अनंत पदों का योग पूछ लिया जाता है, एस एन इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी का योग पूछ लिया जाता है, एन पदों का नहीं, एस इन्फिनिटी का योग पूछ लिया जाता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग पूछ लिया जाता है तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखूं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। जब भी गेंद उछालने वाला क्वेश्चन बनता है, जब भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत त्रिभुज बनाए जाते हैं, जब भी उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं, एक इतने मीटर की ऊंचाई से गेंद फेंकी, हर मतलब वो नीचे पटकने के बाद हर बार इतनी ऊंची जाती है, तो बताइए कि वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो वो यहां से क्वेश्चन बन रहा होता है। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये चार फॉर्मूले आप लोगों को पूरी जीपी के अंदर याद रखने हैं। अब मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं, कमेंट मत करना, चीजें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान करते हैं हम रेशो से, यानी अनुपात से। अगर दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करने के बाद अनुपात हर जगह सेम आ रहा है, तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से डिवाइड करने के बाद अनुपात सेम आ रहा है, तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी भी दो टाइप की बन सकती है, या तो उसमें अनुपात एक से बड़ा आ सकता है, या अनुपात जो है वो एक से छोटा आ सकता है। अगर कोई भी श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को दिखाई दे रही है तो उसमें जो अनुपात आएगा वो एक से बड़ा आएगा। कोई भी श्रेणी घटते हुए क्रम में आप लोगों को दिखाई दे रही है तो उसमें जो अनुपात आएगा वो एक से छोटा आएगा। अब ये तो हो गई बच्चे, ये तो हो गई आपको पहचान करने वाली बातें। अब चार फॉर्मूले का जीपी के अंदर यूज हो रहा होता है। अगर कोई श्रेणी जीपी में आप लोगों को दी हुई है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में आप लोगों को दी हुई है, तो सबसे पहला काम है आपका सर्वानुपात निकालना, यानी कि कॉमन रेशो को निकालना। कॉमन रेशो क्या कहता है? कॉमन रेशो ये कहता है कि भाई साहब दूसरे को पहले से डिवाइड कर देना, या मन करे तो तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर देना, या मन करे तो चौथे को तीसरे से डिवाइड कर देना। आर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आर जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो आर एक से बड़ा हो सकता है, एक आर जो है वो एक से छोटा हो सकता है। तो इसलिए फॉर्मूले जो है आपके सामने चार बनते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी योग का जिक्र नहीं किया गया है, सम का जिक्र नहीं किया गया है, तो टीएन की वैल्यू जो होती है वो AR टू द पावर n माइनस वन होती है। यानी कि मेरे दोस्त मैं क्या कह रहा हूं, ए क्या होता है? पहला पद होता है। आर क्या होता है? सर्वानुपात होता है।
n क्या होता है, पदों की संख्या होता है। यहां देखेंगे अगर मैं बात करता हूं Sn की, तो ये तीनों होते हैं योग के फॉर्मूले। इन तीनों को आपको ध्यान से समझना है। जब r एक से बड़ा होता है तो फॉर्मूला AR⁴ अपॉन R-1 लगता है। जब r एक से छोटा होता है तो एक में से इन संख्याओं को घटा रहे होते हैं। और जब इंफिनिटी पदों का योग पूछा जाए, उसने अनंत पदों का योग क्वेश्चन में बोल दिया है, तो मेरे दोस्त आप फॉर्मूला लिखेंगे A/1 - R। ये चारों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये चारों फॉर्मूले आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें आप लोगों को दोस्त बताता हूं। ठीक है, वो B² बराबर AC आप वहां बता रहे हैं। अगर उसने कहा ABC हम लोगों की जीपी में है, उसने 3 पद हम लोगों को जीपी में कह दिए। अगर जीपी में होंगे तो रेशो बराबर होगा, B/A जो है वो C/B के बराबर हो जाएगा। भाई दूसरा बटे पहला कह लो या तीसरा बटे दूसरा कह लो, रेशो तो बराबर आएगा। अगर वो इन 3 पदों को जीपी में कह देता है, गुणोत्तर श्रेणी में कह देता है, तो इनके रेशो बराबर होंगे। तो मेरे दोस्त B² की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहां से ये भी लगा सकते हैं कि बीच वाले पद का स्क्वायर कर देना, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। आर का मान डिफरेंट हो सकता है, क्यों होगा? अगर आर का मान डिफरेंट हुआ तो फिर वो श्रेणी जीपी में थोड़ी ना कहलाएगी। आर का मान डिफरेंट हुआ तो वो श्रेणी जो है वो जीपी में क्यों कहलाएगी? सच्चिदानंद गौतम कह रहे हैं टीएन क्यों निकालते हैं भैया? वो कहने लगे कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ये है, सार्वनुपात ये है, तो बताइए इसका 16वां पद क्या होगा? तो T16 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी या नहीं? सर अगर अंतर 1 आए तो सभी जगह सर फिर क्या होगा? बेटा अंतर 1 कब आएगा? अंतर 1 ये सर्व अंतर दी अनुपात 1 आया, पहले तो ये बोलो। दूसरी बात, ऐसे बनेगी वो श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी थोड़ी ना होती है। या ऐसे सारे पद एक जैसे होंगे तब गुण अनुपात जो आएगा वो 1 आएगा। अभी तो अनुपात 1 आ रहा है, तो ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी थोड़ी ना, वो कभी भी आपको अनुपात 1 नहीं देगा, कभी भी आपको 1 अनुपात नहीं देगा, बनेगा ही नहीं वो जीपी में। या तो R 1 से छोटा होगा या R 1 से बड़ा होगा। R 1 से बड़ा होगा तो योग ये लगेगा, R 1 से छोटा होगा तो ये लगेगा। ठीक है भाई, और यहां ये अनंत पदों का योग है, इसे ध्यान से याद रख लेना कि अनंत पदों का योग है, अनंत पदों का योग। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप लोगों के समझ में बातें आ गई हैं तो जीपी बस यहीं तक आप लोगों से पूछता है ना। आज मुझे बस एक बार डेट बता दो आप, डेट कितनी है? डेट है मेरे दोस्त आज 6 तारीख है लगभग, है ना। तो डेट 6 तारीख है। मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, फिर आप लोग चीजों को समझेंगे बेटर वे में। हाँ, पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एपी का है। जीपी के कॉन्सेप्ट में आपको लिखा चुका हूं, अब मैं मिक्स क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को करा रहा हूँ। भैया एपी में अंतर 0 हो तो भाई क्या फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हो? अंतर 0 कब होगा ये मुझे बताइए। जब एक जैसे समान होंगे, और एक जैसे समान होंगे तो वो एपी जीपी थोड़ी ना होती है मेरे साथी। फटाफट बताइए, 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होंगी? 7 से, सिंगल से पूछ रहा है, सिंगल से पूछ रहा है। 7 से डिवाइड करिए, नहीं विभाजित होगा। 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। जब कोई सी भी संख्या नहीं कट रही, अंतर ही आंसर होता है। 142 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 142 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखोगे यूपीएसआई का, लो देख लो भाई, यूपीएसआई का क्वेश्चन देख लो, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। और सही बताना, बहुत पढ़ा दिया आपको एपी के अंदर, सही ही बताना मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें पढ़ा दी आपको एपी के अंदर। 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। 3 और 5 का मतलब है हमें 15 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो 800 तक, 800 तक मतलब 1 से लेके 800 तक कितनी संख्याएं हैं, तक पूछ रहा है, वो कितनी संख्याएं हैं। तो 15 से डिवाइड करिए, 15 से ये तो डिवाइड होना नहीं है, 15 से इसे डिवाइड करिए, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो गया, 15 तिया 45।
भाई साहब कोई सा भी नहीं कट रहा है तो अंतर ही आंसर हो जाएगा। तो 53 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 53 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट कहीं भी फेल नहीं होगा अगर चीजें दिमाग में सेट बैठ चुकी हैं। और दिखाता हूं यूपीएसआई के ही क्वेश्चन, यूपीएसआई के ही क्वेश्चन और बताता हूं। ये लो बच्चा दूसरी शिफ्ट में मैंने कहा था ना एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 770 तक, 1 से लेके 770 तक पूछ रहा है और दिया है तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लो। गुड्डा ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये तो 0 होगा। 15 पंजे 75 होते हैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 15 एकम 15, 51 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 ही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, जब कोई भी नहीं कटता तो अंतर ही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाऊं क्या यूपीएसआई वाले? यूपीएसआई वाले और दिखा देता हूं। हाँ मेरे दोस्त, अब जो है आप लोगों को मेरे साथी चीजें सोच के चलनी है। ये पूछा गया है मेरे दोस्त यूपीएसआई में जीपी का क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जीपी का क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। मिल नहीं जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी दे दी है, पहले ही कह दिया गुणोत्तर श्रेणी आपके सामने है। आप देखेंगे वैसे भी 3 गुना 3 गुना, यानी कि ये श्रेणी जो है ये जीपी में है। जीपी में योग तो कहीं दिया नहीं है, कितने पद हैं ये पूछना चाह रहा है। तो आपसे Tn इज इक्वल टू, जब योग का फॉर्मूला नहीं है तो आपके सामने ये वैल्यू आएगी। आएगी क्या? अब देखिए मेरे इस बात को समझिए, Tn क्या होता है? आखिरी पद होता है, 39,366 हो जाएगा। ठीक है, ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, 6 हो जाएगा। आर क्या होगा? दूसरा पद बटे पहला पद। 18 को 6 से डिवाइड करिए, क्या 3 आएगा? तो यहां लिख दीजिए 3। पदों की संख्या आपको निकालनी है, n-1 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है भाई, अब आप बात को समझिए, 6 इधर गुणा में है, इधर आके 6 भाग में हो जाएगा। तो आपने कहा 6 पंजे 30, 6 छंग 36 होगा। 3 बचेंगे, 6 पंजे 30 होगा। 3 बचेंगे, 6 छंग 36 होगा। 6 एकम 6, यानी कि 65 61 हो जाएगा इधर। और इधर क्या है? 3 की पावर n-1 हो जाएगा। क्या यही होगा? अब आप क्या करिए, इसे तोड़ लीजिए मेरे दोस्त, इसे 3 की पावर में लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए 3 की पावर में? क्योंकि इधर भी 3 की पावर में कुछ लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं जब 3 की पावर 1 होता है तो वो 3 होता है, 3 की पावर 2 होता है तो वो 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, 3 की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है, 3 की पावर 7 जो होता है, 3 की पावर 7 जो होता है वो कितना होता है? 729 में 3 की गुणा करिए मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 2187 आएगा। और 3 की पावर 8 जो होता है मेरे दोस्त, 7 या 21 को 1 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26 को 6 हासिल 2, 3 एकम 3, वो 65 61 होता है। यानी मैं इसे जो लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, 3 की पावर 8 6561, यानी 3 की पावर 8 लिख सकता हूं या नहीं? और इधर क्या है? 3 की पावर n-1 दिया हुआ है। अब कंपैरिजन करिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो क्या n-1 की वैल्यू 8 आ जाएगी? यानी आप कह सकते हैं n-1 की वैल्यू 8 है। माइनस हटाइए, उधर ले जाइए, तो 8 और 1 9 हो जाएंगी। n की वैल्यू ही पूछी है, पदों की संख्या पूछी है, तो सवाल का जवाब 9 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 9 हो जाएगा। बच्चे इस टाइप का जीपी का क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएसआई 2021 में देखने को मिला था। यहां आप कहने लगो जी यहां बहुत बड़ी संख्या आ जाए, बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे साथी, बहुत बड़ी संख्या का भी निकालने का तरीका यही है, इसलिए पेपर में कभी बहुत बड़ी संख्या नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा 10 पावर तक वो आपको दे सकता है। 8 पावर तक आप लोग निकाल चुके हैं, फिर 3 की गुणा करना 9 पावर तक आ जाएगा, फिर 3 की गुणा करना 10 पावर तक आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं कि 10 पावर तक वो आपको दे सकता है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। पेपर में कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है।
पेपर में कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने दोस्त बताया है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही नहीं बनेगा। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी बोला है, नहीं भी बोलता मुझे समझ आ रहा था कि 18/6 3 आएगा, 54/18 3 आएगा। अगर रेशो समान है तो ये श्रेणी जीपीवी कहलाएगी। आगे सुनना मेरी बात को, उसने कहा है इसमें कितने पद हैं, तो टीएन का फॉर्मूला AR⁻n-1 होता है। टीएन जो होता है वो आखिरी पद होता है, वो मैंने लिख दिया। ए क्या है, प्रथम पद है, वो मैंने लिख दिया। गुणा में आर क्या है बेटा, दूसरा बटे पहला करना, ये आर की वैल्यू निकल के आएगी, वो मैंने लिख दिया। अपॉन में n-1 लिख दिया। अब ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 65 61 बार कट जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 3 की पावर n-1 बच जाएगा। ठीक है, और देखिए ध्यान से 65 61 को तोड़ना होगा। अब आप 3 के कुछ पावर्स तक तो आप जानते हैं, जैसे 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81 होगा, 3 की पावर 5 243 होगा, 3 की पावर 6 729 होगा, 3 की पावर 7 जो है वो 2187 होगा, 3 की पावर 8 जो है वो 6561 होगा। यानी इस 6561 को मैं 3 की पावर 8 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू में 3 की पावर n-1 है, दोनों जगह 3 है, पावर कंपैरिजन करिए, n-1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, -1 है उधर जाके +1 आएगा तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी इस श्रेणी के अंदर जो है वो टोटल 9 पद हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा तरीका अगर और बेसिक से जानना चाहते हैं, 65 61 के फैक्टर कर लो, 65 61 के फैक्टर कर लो बहुत तेजी से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो 81 बार, फिर 3 से काटो 27 बार, फिर 3 से काटो 9 बार, फिर 3 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो 1 बार। कितनी बार 3 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, 3 की पावर 8 लिख दिया। 3 की पावर जो है वो 8 लिख दिया। महोदय आपने अंतिम 2 डिजिट नहीं कराए हैं। सुजीत कुमार तिवारी वही बच्चा है जो बार बार ये कमेंट करता है कि सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया। महोदय आपने अंतिम 2 डिजिट नहीं कराए हैं। तो महोदय मैंने कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया अभी? मैंने चैप्टर थोड़ी ना खत्म कर दिया। मैंने क्या बोला था दोस्त शुरुआत में? मैंने कहा था एपीजीपी कराने के बाद जब आखिरी क्लास होगी तब मैं आपको अंतिम 2 डिजिट करा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है। पता नहीं आप चीजें भूल कैसे जा रहे हैं। मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि आप, ये भी लग रहा है कि पता नहीं याद रख पाओगे जीपी को पेपर तक या नहीं रख पाओगे। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट बताइए, ये पूछा गया है यूपीएसआई में बेटा, ये पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में। विकास वर्मा जी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। एक बार मुझे ये तो कह लेने दो, मेरे मुंह से ये तो निकल जाने दो कि एपीजीपी खत्म हो चुका है। भाई मेरे मुंह से निकल तो जाने दो, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एचपी के क्वेश्चन नहीं है। देखिए, यदि पहला पद 216 है, पहला पद का मतलब ए की वैल्यू आपको 216 दी है, सर्वानुपात यानी आर की वैल्यू कितनी दी है, वो 5/6 दी है, एक से छोटा दिया है। तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, वो टी की पावर T4 आपसे पूछना चाह रहा है, चौथा पद पूछना चाह रहा है। आप लोग क्या जानते हैं टीएन का फॉर्मूला? बिल्कुल बेसिक से करके बता रहा हूं, AR⁻n-1 होता है, ये आप लोग जानते हैं टीएन का फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, एन की जगह 4, क्योंकि चौथा पद निकालना है, तो T4 इज इक्वल टू AR, 4 में से एक गया तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो पहला पद क्या है मेरे दोस्त? पहला पद दे रखा है 216,
आर कितना है 5/6 है, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे क्योंकि क्यूब आ रहा है। तो यहां क्या है 216, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा। 216 से 216 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब 125 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये 125 था। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे कहां पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसी फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल रहे होंगे, इसका चौथा पद भी निकाल रहे होंगे। और कराता हूं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए इसका मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं, ये बताइए मुझे फटाफट क्या होगा। मेरे दोस्त सारे लोग करना, और सच में आप अगर पेन चलाओगे ना तो ही चीजें सीख पाओगे, है ना। उंगलियां चलाओगे कमेंट में तो चीजें सीख नहीं पाओगे, अगर पेन चलाओगे तो आप यकीन मानना कि बहुत सारा फायदा होने वाला है। और आपको उस हालात में पढ़ा रहा हूं जहां पढ़ाने अभी स्थिति में नहीं, आप समझिए थोड़ा सा मजबूरियों को। यदि पहला पद क्या है मेरे दोस्त, तो पहला पद जो है वो 125 है। पहला पद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। सर्व अनुपात कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, फिर से वो आपसे चौथा पद पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला ये होता है, तो चौथे पद का फॉर्मूला AR3 बन जाएगा। पहला पद क्या है मेरे दोस्त, पहला पद 125 है, आर कितना है 2/5, इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 125 से 125 कट जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 8 आ जाएगा। आसान लग रही होंगी चीजें, लेकिन जब पेपर में आती हैं तो मेरे दोस्त तब चीजें समझ में नहीं आती है। अब योगफल पूछ लिया है, ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से फिर से पूछा गया है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12, पहला पद जो है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, पहला पद जो है वो 12 दे रखा है, सर्व अनुपात जो है वो 4 है। पहले तो ये बताओ क्या ये 1 से बड़ा है, तो आप कहेंगे ये 1 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, S4 की वैल्यू निकालनी है। योग का फॉर्मूला जब 1 से बड़ा होता है R, तो योग का फॉर्मूला ये लगता है। जब 1 से बड़ा होता है R, तो योग का फॉर्मूला ये लगता है। सर नंबर सिस्टम ही चलेगा, बिल्कुल भाई नंबर सिस्टम ही चलेगा मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम ही चलेगा। अभी A की वैल्यू कितनी है, 12 है, मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है मेरे दोस्त ये। तो n की वैल्यू 4 है, -1/4 -1, ठीक है। इसमें अब नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एपी खत्म किया है और जीपी खत्म किया, या तो आप इन्हें अलग टॉपिक मान लो या इन्हें आप नंबर सिस्टम का ही टॉपिक मान लो। यहां से भी एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यहां से भी एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। अगर 40 के 40 क्वेश्चन वो नंबर सिस्टम से पूछ रहा होता तो मैं पूरे साल भर जो है वो नंबर सिस्टम ही चलाता मेरे दोस्त। अगर क्वेश्चन का वेटेज है इस चैप्टर से तो एक एक चीज पढ़ाना मेरी मजबूरी है ना। तो उस चीज को आप लोग, अगर आप इसमें बोर हो रहे हैं तो दोस्त फिर आप जो है वो उस फेज में नहीं है, तैयारी वाले फेज में नहीं है, फिर आप जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, किसी के कहने से आप इस तैयारी में आए हैं, आप अपने मन से तैयारी में नहीं आए। अगर चैप्टर में बोर हो रहे हैं, आपको तो ये होना चाहिए कि जो चल रहा है वो मुझे सीखना है। नंबर सिस्टम अगर 10 महीने चल रहा है तो वो मुझे सीखना है भाई, वो मेरे काम की चीज है, आपको तो ये होना चाहिए। आप कह रहे जी ये कब चलेगा, वो कब चलेगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, भाई सवाल जवाब करोगे तो सवाल जवाब करते रह जाओगे, ठीक है। मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 2021 वालों के साथ रहा हूं, 2021 वालों के साथ रहा हूं। और वास्तव में ऐसा कोई दरोगा नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर नहीं होगा, 90% दरोगा से एक बार नाम पूछ लेना, चैनल का नाम पूछ लेना, पर्टिकुलर टीचर का नाम पूछ लेना, वो बता देंगे कि कैसी उन लोगों के साथ मेहनत की गई थी, ठीक है, और क्या उसका रिजल्ट रहा था। अब यहां देखिए ये 12 दिया हुआ है, 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 में से 1 जाएगा 255 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, ठीक है। 3 से काटा 4 बार कटा, आंसर कितना आएगा, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 चौक 20 22 को 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 आएगा। बेटा आंसर आएगा 1020, आंसर आएंगे 1020, ठीक है।
बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो 1220 होगा सर। कैसे? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है, बहुत सही। सर्वानुपात कितना है? 4 है। 4 पदों का योगफल बताना है। एसएन का फॉर्मूला ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आर एक से बड़ा है। अगर आर एक से छोटा होता तो वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगता। ठीक है, ए की जगह 12 रख दिया बेटा। आर कितना है? 4 दिया है। एन कितना है? एन की वैल्यू 4 है। 4 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। 4 की पावर 4, 256 में से एक गया 255, 4 में से एक गया 3, 3 से काटा 4 बार, 55 चौका 220 और 4 दूनी 8, 8 1020 आएगा बेटा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन जो है इनका जो है, ऐसे तो मैं ये क्वेश्चन भी लाया हूं लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। आप ये थोड़ी ना कहोगे जी क्वेश्चन को भी कराओ, इन्हें कल कराऊंगा मेरे दोस्त। तो जो चीजें बता चुका हूं उन्हीं क्वेश्चन को तो आज कराऊंगा, नहीं तो उसके बाद थोड़ी ना कराऊंगा। चलिए ये हो जाएगा। हाँ, ये जो है मेरे दोस्त ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मेरी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले में ही है। उनका एग्जाम है अगले मंथ में, तो उनकी क्लास लेना भी बच्चे जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप टेंशन मत लीजिए। जितना पढ़ा रहा हूं दोस्त उतना पढ़िएगा। अभी आपके पास टाइम है। मैं गारंटी लेता हूं कि जब तक आपका पेपर होगा बेहतरीन रिवीजन, बेहतरीन कोर्स खत्म, हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप लोगों को फील लेनी है कि आप दरोगा बन चुके हैं, और दरोगा में पेशेंस होता है। एक रेपुटेड जॉब पे जब कोई व्यक्ति होता है तो उसमें पेशेंस होता है, तो वही पेशेंस आप लोगों को रखना है। आप अभी से मान के चलिए कि हाँ मैं जो हूं दरोगा हूं, और 2 स्टार मेरे कंधों पर हैं। ठीक है, और मैं भी फील ले रहा हूं कि हाँ मैं दरोगाओं को पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो दोनों मिलके फील लेंगे कि हाँ हम दरोगा हैं और मैं दरोगा को पढ़ा रहा हूं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए दोस्त। पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी चीज को पाने के लिए। ठीक है, आप पंक्चुअल रहिए, कंटिन्यू रहिए, चीजें आपके पास अपने आप आएंगी चल के। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।